नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केके न्यूज। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर बहराइच से है, जहां पर आज भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष और भाजपा की प्रत्याशी प्रज्ञा त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने बहराइच श्रावस्ती विधान परिषद सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं प्रज्ञा त्रिपाठी संगठन में सक्रिय भूमिका लगातार निभाती रही हैं और यही वजह है कि इस बार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इन पर भरोसा जताया है ताकि ये सीट भी भाजपा के ही खाते में रहे। इस बार भी इस चुनाव में भाजपा और सपा आमने सामने दिखाई देगी, जिसके लिए दोनों दलों ने अपनी अपनी चुनावी चौसर बिछानी शुरू कर दी है। ऐसा आपको मौका मिला है, सब बड़े बड़े पत्रकार। देखिए, पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके और मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है, तो मैं संपूर्ण संगठन को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी को और पूरे संगठन को धन्यवाद देना चाहूँगी, हमारे जिला अध्यक्ष जी को और सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने हमेशा मुझे इस चीज़ के प्रेरणा दी है कि मुझे समाज के लिए कार्य करना है और मैं निष्ठा से अपने जो भी कार्य हैं जो मुझे करने होंगे वो मैं करती रहूँगी। और सरकार जिस तरह से सबका साथ सबका विकास लेके जो सोच लेके चल रही है, मोदी योगी जी की सोच है, उसी सोच में मैं भी अपनी भागीदारी निभाती रहूँगी, पूरी कर्मठता से निष्ठापूर्वक अपना कार्य करती रहूँगी। जिले के तमाम गद्दारों के बीच आपको चुना गया है, शीर्ष नेतृत्व क्या कहेंगे आप? मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे ये मौका दिया और मैं जीतकर और पूरे क्षेत्र के लिए जो बन पड़ेगा मैं पूरी निष्ठा से करती रहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है इट इज़ टाइम टू गिव बैक। महिलाओं के नारे कांग्रेस दे रही थी, लड़की वो लड़ सकती हो, महिलाओं को वरीयता जो है बीजेपी दे रही है, इस पर क्या कहना है? महिलाओं के लिए तो सब कुछ मोदी सरकार, योगी सरकार ने तो पूरा सब कुछ महिलाओं की तरफ केंद्रित करके ही कार्य किया है और आगे भी और अच्छी अच्छी योजनाएं आती रहेंगी और जो हमारे कुछ कुछ छूटी हुई चीज़ें उनको भी हम लोग पूरी निष्ठा से बहुत तेज़ी से आगे सारा सरकार का गठन हो ही रहा है, हम लोग करते रहेंगे और करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस चुनाव में किसी से अपना लड़ाई देखती हैं? दूर दूर तक कोई नहीं है। खबर बहराइच से, जहां एक भव्य पत्रकार होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसके समापन में कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। वहीं यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा द्वारा आयोजित पत्रकार होली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए नानपारा के नवनिर्वाचित अपना दल विधायक रामनिवास वर्मा ने कहा कि विधायक और नेता अपना दल विधानमंडल दल के रूप में उन्हें जो अवसर और अधिकार मिला है उसका भरपूर उपयोग क्षेत्र का विकास करने में करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जैसे देश की सीमा की सुरक्षा सेना के जवान करते हैं, वैसे ही पत्रकार देश के अंदर जिम्मेदारी से राष्ट्र की सेवा करते हैं। खबर बांदा जिले से, जहां पर मिट्टी से भरा एक ट्रैक्टर पलट गया है। इसके नीचे आने से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। आपको बता दें कि गौरी खानपुर निवासी बलदाऊ यादव के ट्रैक्टर पर जेसीबी से मिट्टी भरी जा रही थी, तभी ट्रैक्टर अचानक पलट गया, इससे उसकी मौत हो गई। ये खबर सुनकर गांव में कोहराम मच गया। वहीं जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ पुलिस भी लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। मंझीवा गांव में क्या घटना हुई है? यहाँ पे एक ट्रैक्टर ट्राली पलट गई, जिसमें हमारे वो लड़का था बलदाऊ नाम का और ये हम लोगों के काफ़ी करीब हैं। तो जैसे मुझे सूचना मिली तो मैं घटनास्थल पर आया, देखा मैंने कि वो ट्रैक्टर जो है ट्राली के ऊपर पलट गया है और उसी में ये दब के ख़त्म हो गया। इसी घटना को जानकर जब मुझे जानकारी मिली तब मैं आनंद फानंद भाग के आया यहाँ, देखा समझा। तो मौके पे ही पुलिस भी पहुँच चुकी थी, पुलिस ने उसका पंचनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए मिट्टी को। वहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बनी द कश्मीर फाइल्स का विरोध करने वालों पर फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने तगड़ा प्रहार किया। कानपुर शहर आए विवेक ने कहा कि आतंकवाद बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है। इस फिल्म के माध्यम से इसे एक्सपोज किया गया है। सैनिकों पर लगने वाले बर्बरता के झूठे आरोपों का भी फिल्म के माध्यम से खुलासा किया गया है, इसलिए कुछ लोगों को बुरा लग रहा है और वे परेशान हैं। विवेक अग्निहोत्री अपनी पत्नी व फिल्म की प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी के साथ आर्यनगर में रहने वाले मौसेरे भाई शरद तिवारी से मिलने गए थे। वहीं पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सालों से दबी सच्चाई को फिल्म के माध्यम से सामने लाने का प्रयास किया गया है।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान के गोधरा और लखीमपुर कांड पर भी फिल्म बननी चाहिए, पर विवेक ने कहा कि ये लोग तो राजा हैं और हम रंग, जरूरत हो तो खुद ही फिल्म बना ले। और इसके अलावा ओवैसी पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें आ जाइए, सब बता देंगे आपको 3-4 बजे। नहीं कुछ ये फिल्म 1990 के टेररिज्म के ऊपर बनी है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा मकसद इंसानियत को बढ़ावा देना, भारत की अखंडता, उसके लिए ये फिल्म बनाना, यही बस मेरा है। सर, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी लड़वाने वाला काम मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो क्या टेररिज्म के अगेंस्ट फिल्म बनाना कैसे लड़ाई का काम हो सकता है? अगर किसी को नहीं, देखिए सुनिए मेरी शांत है। अगर टेररिज्म के अगेंस्ट, 4000 लोगों की हत्याएं के अगेंस्ट, सारे कल्चर को खत्म करने के बारे में अगर कोई फिल्म बनाता है और उसके लिए अपने राष्ट्र में खड़े होकर मुझे जवाब देना पड़े, इससे अधिक शर्म की मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती है। सर, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैं मीडिया से मेरा वास्ता है। आप मुझे क्यों मना कर रहे हैं? यहाँ पे बात क्यों नहीं कर सकता मैं उनसे? आप कारण बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा। ये प्रेस मीट का है ना, टेम्पल के एरिया है, टेम्पल के एरिया आप इधर प्रेस में बात तो आप इनको मना करिए, मुझे क्यों धक्का दे रहे हैं? नहीं, व्हाई आर यू पुशिंग मी? उनको हटाइए। नहीं, आप मीडिया को हटाइए। अरे नहीं, एक सेकंड। मैंने लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, उन्हें रोकिए, मुझे क्यों रोके? वो लोकल मीडिया। लोकल मतलब मैं क्या मैं कल कोर्ट ने हमारी फिल्म को, हाई कोर्ट ने परमिशन दी है सब देखने के बाद। अगर कुछ गला होता तो आप कोर्ट से सवाल पूछिए, मुझसे नहीं। मेरी फिल्म करेक्ट है, हाई कोर्ट ने पास किया है, भारत सरकार को प्रॉब्लम नहीं है, CBFC का सर्टिफिकेट मिला है, पूरे विश्व में उसकी तारीफ है। अगर कुछ लोगों को उससे प्रॉब्लम है तो वो देखें, और अगर सरकार को लॉ एंड ऑर्डर है तो लॉ एंड ऑर्डर। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा के मऊगंज थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब पाजर गांव के पूर्व सरपंच पर कुछ लोगों ने चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में सरपंच बुरी तरह से जख्मी हो गया। वहीं हमलावर सरपंच का मोबाइल और पर्स लेकर भाग निकले। हमले की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी एकत्र हो गए, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। वहीं आनंद फानन में घायल सरपंच को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें डॉक्टरों ने संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंची और घायल से हमलावरों के बारे में जानकारी भी ली। आपको बता दें कि कुछ संदेही पुलिस के हाथ भी लगे हैं, जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। से आया हूँ, पुष्पराज मेरा नाम है। मेरे भैया जी। थाना कौन सा है? थाना मऊगंज है। क्या घटना हुई है? घटना भाई यहाँ लूट हमारे भैया के साथ हुई है रात में, और जो उनका मोबाइल था 10-15 हज़ार रुपये, पर्स से नगद थी, और हत्या करने की कोशिश की गई, जिसमें से हमारे गांव के मतलब उदयपुर पंचायत है, वहाँ के सरपंच का लड़का है। और मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर में अच्छी सच्चाई मतलब ग्राम कीर्ति है। मेडिकल स्टोर की दुकान है? हाँ, मेडिकल खोले थे और रात को बंद कर रहे थे। अचानक ये लोग पहुँचे हैं और ये हत्या के इंजाम से जग गए, तो हत्या करने की कोशिश की उन्होंने पूरी। मैं इसी आप लोगों से चाहता हूँ कि ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द मुक्त किया जाए। जिनके साथ घटना हुई है, नाम क्या उनका? उनका नाम है डॉक्टर राजेश पटेल। वैसे पप्पू भैया कहते हैं, पाड़र के हैं, हमारे भैया हैं। वहीं खबर मुरादाबाद जिले से है, जहां पर पुलिस और आबकारी विभाग के संयुक्त टीम ने नकली शराब बनाते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से पुलिस ने 30 लीटर से ज्यादा अवैध शराब भी बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस लगातार आगे की कार्रवाई भी कर रही है। ये पुलिस और आबकारी विभाग के संयुक्त ऑपरेशन उसके तहत गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये लोग बेसिकली स्पिरिट होती है, तो हम इंडस्ट्रियल यूज में लिया जाता है, उसको डाइल्यूट करके और बॉटलिंग करके उस पर नकली शराब बनाते हैं और उसके बाद वो विभिन्न माध्यमों से सप्लाई करते हैं। इसका एक पूरा इनका नेटवर्क है। उस नेटवर्क का टीम, हमारी टीम और आबकारी विभाग की टीम के द्वारा पर्दाफाश हुआ है। इसमें न केवल ये बॉटलिंग करते थे, बल्कि उस पर एक
QR कोड इसलिए लगाया जाता है कि कोई फर्जी शराब न बिके। वो भी एक स्थानीय प्रेस में उसको छापा जाता था और उन बोतल्स के ऊपर वो QR कोड भी इस्तेमाल किया जाता था। कुल मिला के ये पूरा नेटवर्क है जो पकड़ा गया है और इनके माध्यम से इनका जो एक व्यक्ति जो लेके आता है, फिर वो कई लोगों को स्पिरिट सप्लाई करता है, उसके आगे बॉटलिंग होती है, पैकिंग होती है। इस तरह का ही पूरा नेटवर्क है। इसमें ये हमको 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं अभी, जिसमें ये नरोत्तम, मलखान, अनिल, बबलू और अभिषेक। इसके अलावा इसमें 5 अभियुक्त फरार हैं, जिसमें एक प्रमुख व्यक्ति है इस्लाम उर्फ रिंकू। ये संभवतः उत्तराखंड का कहीं रहने वाला है और ये यहाँ पर बेसिकली जो कंसंट्रेट फॉर्म में स्पिरिट होती है उसको लेके आता था और जो स्थानीय इसके एजेंट हैं उनको सप्लाई करता था, जिसमें एक ये बबलू प्रमुख व्यक्ति है जो आपके सामने अभी मौजूद है। अच्छा सर, कब से काम कर रहे थे सर ये? अभी इन्होंने बताया है कि त्यौहार से पहले इन्होंने इस काम में गति दी थी, लेकिन ये पूर्व का भी इनका आपराधिक इतिहास है, तो पहले भी इस काम को ये लोग करते रहे हैं। जैसा आप देखेंगे प्रेस नोट में कि कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास है, पहले भी जेल में गए ये लोग। लेकिन अनिल सैनी, नरोत्तम, ये लोग लंबे समय से इस काम में हैं। 2015 के मुकदमे हैं और 13 के मुकदमे हैं, तो पहले भी ये लोग पकड़े गए हैं। रॉ मटेरियल इनको कहाँ से मुहैया? जैसा मैंने बताया, जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो अल्कोहल आता है उसको किसी माध्यम से जो इसमें। वहीं खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और जिसके तहत अब तक 72 पुरुषों व महिलाओं की स्क्रीनिंग की गई और निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया और जरूरत की चीजें भी उपलब्ध कराई गई। इसके लिए शिविर स्टाफ और ग्रामीणों ने प्रधान का आभार जताया। नमस्कार, मैं ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय चौहान। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज मेरी ग्राम सभा में MMU द्वारा संचालित नेशनल मोबाइल वैन यूनिट जो मेरी ग्राम सभा में आई है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे CMO साहब का कि जो इस प्रकार की मोबाइल वैन यूनिट प्रत्येक गांव में भेज रहे हैं। और मैं आभार व्यक्त करूंगा इस वैन के संचालक जी डॉक्टर आलोक यादव जी का, स्टाफ नर्स सोनम मौर्य जी का और प्रेम शंकर लैब टेक्नीशियन जी का और गोविंद फार्मासिस्ट का और ब्रजेश जो इसको वैन को चला रहे हैं उनका कि धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये लोग आकर बड़ी मेहनत कर रहे हैं और मेरी ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं सभी का समुचित जांच कर इलाज कर रहे हैं। और मैं प्रत्येक ग्रामवासी से आग्रह करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में लोग आएँ और जो आज समदा पोखरी पर जो कैंप लग रहा है इसमें अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, अपनी जांच करवाएं और उचित दवा और निःशुल्क दवा लें। और ऐसा नहीं है कि केवल समदा पोखरी पर ही ये आज कैंप लगेगा, आने वाले टाइम में भी ये लगता रहेगा। लखनपुरवा है, बरबसपुर है, गोंगर है, औशर है, गांव मध्य है, सभी जगह पर आने वाले टाइम में धीरे धीरे कैंप लगता रहेगा। और अभी जितने भी लोग हैं अपना आकर यहाँ जांच करवाएं और उचित दवा लेकर अपना निराकरण करें। मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा, आइए और अपने। वहीं खबर देवरिया से है, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही के चलते इलाज कराने पहुंचे एक महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही के चलते बीमार महिला की मौत हुई है। उनका कहना है कि महिला की हालत काफी गंभीर थी, लेकिन डॉक्टर ने उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं की। महिला की हालत और बिगड़ने पर परिजन ही ऑक्सीजन का सिलेंडर ले आए, लेकिन तब डॉक्टर्स ने महिला की हालत को गंभीर बताते हुए उसे रेफर कर दिया। वहीं जब महिला मरीज की मौत हो चुकी थी, आपको बता दें कि ये पूरा मामला देवरिया जिले के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र का है। वहीं बहराइच में होने वाले MLC चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी दौरान बहराइच से चौंका देने वाली खबर भी सामने आई है। समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। आपको बताते चले कि अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के रूप में लक्ष्मी नारायण यादव द्वारा पर्चा दाखिल किया गया था। MLC चुनाव को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने गैर जिम्मेदार बयान देते हुए कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है
कि अमर यादव के द्वारा समाजवादी पार्टी से पहले ही पर्चा दाखिल कर दिया गया है। अब पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन पार्टी में चल रही आपसी फूट कहीं प्रत्याशियों की हार की वजह ना बन जाए। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और सक्रिय कार्यकर्ता हूं, जीवन भर पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा। फिर क्या वजह है जब आपकी पार्टी का एक आदमी कहेगा? मुझे कोई जानकारी नहीं हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का नामांकन हुआ है, मुझे इसकी जानकारी नहीं हुई है। अगर जानकारी मिलेगी नेतृत्व जो निर्देश करेगा उसका पालन किया जाएगा। नहीं, अमर यादव ने नामांकन किया है, पहले दिन ही नामांकन उन्होंने किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा और उनके साथ तमाम पार्टी के पदाधिकारी लोग भी रहे। तो क्या माना जाए कि आपने पार्टी छोड़ दी है या आपने? नहीं, हमने पार्टी नहीं छोड़ी और उनका नामांकन मुझे कोई जानकारी इसके बारे में हुई है। पार्टी का आधिकारिक टिकट की घोषणा हुई थी, उसके बाद आज आप नामांकन कर रहे हैं उनके नाम की। उन्होंने नामांकन भी किया। हमारे संज्ञान में नहीं। अगर संज्ञान में आएगा तो मैंने अभी निर्दलीय नामांकन किया। आज से प्रशासन द्वारा बालक बालिका स्पर्धा प्रतियोगिता शुरू होनी थी, जो कि 21 मार्च से 27 मार्च तक चलनी थी, लेकिन परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक और सुपरवाइजर अपनी मांगों को लेकर काम बंद करके हड़ताल पर बैठ गए हैं। रीवा जिले के परियोजना अधिकारियों के सहित सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने कलेक्ट्रेट के नाम पर एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रदेश के परियोजना अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की वेतन विसंगति और पदोन्नति संबंधित गत 25 वर्षों से शासन स्तर पर लंबित है, जिसका विभाग के द्वारा कोई निराकरण भी नहीं किया गया, जिससे प्रदेश के परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षकों में बेहद निराशा और भारी आक्रोश है। वहीं हड़ताल कर्मियों की मांग है कि ग्रेड में 3600 से बढ़ाकर 4800 कर दिया जाए। संयुक्त मोर्चा संघ के साथ में हूँ और हम लोगों की जो मांगे हैं, जो परियोजना अधिकारी द्वारा बताई गई, वो सारी मांगे हम लोगों की जब तक पूरी नहीं होगी हम लोग लगातार हड़ताल पर रहेंगे और धरना। मैं संगीता श्रीवास्तव पर्यवेक्षक वाजपेयी हूँ और रीवा जिले में पर्यवेक्षक संघ की अध्यक्ष हूँ और पिछले 34 वर्षों से लगातार पर्यवेक्षक पद पर ही पदस्थ हूँ, तो एक भी प्रमोशन मेरा नहीं हुआ। तो हम लोगों ने संयुक्त रूप से परियोजना अधिकारी प्लस पर्यवेक्षकों का संयुक्त रूप से अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल आज से ज्ञापन दिया है और अगर मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। आज हम लोग महिला बाल विकास में परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर दोनों संयुक्त रूप से ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी जो काफ़ी समय से लंबित मांगे हैं, जिसमें हम लोगों का ग्रेड पे की बात है, काफ़ी समय से लंबित है शासन स्तर पर। इसके पूर्व भी हम लोगों ने मांग रखी थी सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारी की विकास खंड स्तर पर, और सभी विभागों से सबसे कम ग्रेड पे है। तो ग्रेड पे हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा आहरण और संवितरण अधिकार है। तीसरा हम लोगों का जो मैटर है, हमारे यहाँ कई सुपरवाइजर हैं जिनको लगातार 30 साल सेवा 35 साल से है और प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। और इसके अलावा जो उन लोगों का है कि कई लोग संविदा पर्यवेक्षक काफ़ी समय से हैं, व्यापक परीक्षा दे के आए हैं, लेकिन इसमें कभी शासन स्तर से उन लोगों को नियमित नहीं किया गया है। टीएडीए की मांगे हैं, फील्ड का काम है सुपरवाइजरों का, लेकिन उन लोगों को टीएडीए नहीं मिलता है। अपने वेतन से पैसा खर्च करके लगातार फील्ड में जाना होता है। हमारी ये सारी मांगे हम संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं, पूरे प्रदेश स्तर पर। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी हम लोग अपने काम बंद हड़ताल पर हैं। देखिए, ये परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षकों की संयुक्त हड़ताल है और ये काम बंद हड़ताल है और इनकी कुछ मांगे हैं, जैसे इनका ग्रेड पे बढ़ाकर 4200 से 4800 किया जाए। ये हकीकत है कि पूरे देश भर में मध्य प्रदेश में ही परियोजना अधिकारियों को सबसे कम ग्रेड पे मिलता है। साथ ही साथ अनावश्यक रूप से परियोजना अधिकारियों का जो डीडीओ रहा है वो जिले में सेंट्रलाइज कर दिया गया है। इससे भारी समस्या होती है, इससे हम सहमत हैं। इसके अलावा और भी इनकी कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर कलमबंद हड़ताल परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर का संयुक्त संघ ने किया है और मैं मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश सचिव के नाते इस हड़ताल का रुक करते अगली खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर न्यायालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक आरोपी हथकड़ी सहित पुलिस की कस्टडी से भागकर न्यायालय की दूसरी मंजिल में कूद गया। तभी वहां मौजूद पत्रकारों ने हथकड़ी सहित भाग रहे आरोपी को पकड़ लिया और न्यायालय ले जाकर पुलिस को सौंप दिया। वहीं देखते ही देखते न्यायालय में इस पूरी घटना को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई।
आपको बता दें कि इस आरोपी पर 302 के तहत मुकदमा भी दर्ज है। सर, एक आरोपी न्यायालय से भी भाग गया था क्या? ये 302 हुआ था मनगुआ थाने में। उसमें आरोपियों में से एक आरोपी पकड़ा गया था, उसको पुलिस लेके आई थी विशेष न्यायालय में पेश करने के लिए रीवा। उसी समय जब बैठा हुआ था उसने भागने का प्रयास किया, भागा तो पुलिस ने कुछ पत्रकार साथियों और कुछ जनता की मदद से उसको पकड़ लिया और वापस न्यायालय में उसको पेश कर दिया गया है। इसमें जो भागने वाला आरोपी का नाम था अभिषेक सिंह था और उसको पकड़ के न्यायालय पेश कर दिया गया। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।